आज का हमारा टॉपिक है नूह और कश्ती। कुछ अरसा के बाद जमीन बुरे इंसानों से भर गई। उनका ध्यान हमेशा गुनाह की तरफ रहता था। खुदा को अफसोस हुआ कि मैंने उन्हें क्यों बनाया। उसने कहा, मैं सब इंसानों, जानवरों और परिंदों को हलाक करूँगा। लेकिन खुदा नूह नामी एक शख्स से बहुत खुश था। नूह के 3 बेटे थे, सेम, हाम और याफ्त। इन दिनों सिर्फ नूह ही एक ऐसा अच्छा आदमी था। वो खुदा को अजीज था। नूह के कामों से खुदा खुश था। एक कश्ती बना। खुदा ने नूह से कहा, मैं इन सब लोगों को हलाक करूँगा। उनकी बदी के बायस जमीन रहने के काबिल नहीं रही। तू अपने लिए एक बहुत बड़ी कश्ती बना। मैं तुझे उसका नाप दूंगा। उसके अंदर कोठड़ियां बनाना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। मैं ज़मीन पर एक तूफान भेजूंगा जो हर एक जानदार को हलाक कर देगा। लेकिन मैं तुझ से एक अहद बांधूंगा। तू कश्ती में अपनी बीवी के साथ जा। अपने बेटों और उनकी बीवियों को भी साथ ले जा। हर एक जानवर और परिंदे का एक नर और एक मादा कश्ती में साथ ले जा। तू अपने लिए और जानवरों के लिए और परिंदों के लिए हर किस्म की खाने की चीज़ें भी रख लेना। नूह ने सब कुछ इसी तरह किया जैसा खुदा ने उससे कहा था। जब कश्ती तैयार हो गई तो खुदा ने नूह से कहा, वो अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में जा। मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही है जो सही काम करता है। हर किस्म के पाक जानवरों और परिंदों के 7 जोड़े अपने साथ ले, लेकिन नापाक जानवरों को सिर्फ एक ही जोड़ा लेना। इस तरह हर किस्म के जानवरों और परिंदों को जिंदा बचा लिया जाएगा ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। आज से 7 दिन बाद मैं 40 दिन तक लगातार रात दिन बारिश भेजूंगा जो सारे जानवरों को जो मैंने बनाए हलाक कर देगी। फिर नूह ने वो सब कुछ किया जो खुदावंद ने उससे कहा था। वो, उसकी बीवी, उसके बेटे और उनकी बीवियां कश्ती में गए जैसा खुदा ने कहा। वो जानवर और परिंदे भी साथ ले गए। तब खुदा उसे कश्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया। 7 दिन बाद तूफान आ गया। उस वक्त नूह की उम्र 600 साल थी। जमीन के नीचे का पानी
चश्मों की तरह बाहर निकलने लगा और आसमान पर से बहुत तेज बारिश होने लगी। 40 दिन और 40 रात तक मुसलसल बारिश हुई। तबाहकुन सैलाब आ गया। नूह की कश्ती पानी पर तैरती रही। पानी इतना ऊपर चढ़ा कि सब पहाड़ डूब गए। यहाँ तक कि पानी सब से ऊंचे पहाड़ से 7 मीटर ऊपर था। ये पानी 150 दिन तक ठहरा रहा। कश्ती से बाहर निकला। खुदा नूह और कश्ती में सवार सब जानवरों को नहीं भूला। जमीन के नीचे से पानी आना बंद हो गया। आसमान से बारिश रुक गई। 150 दिन तक पानी उतरता रहा। आखिरकार कश्ती अरारात के पहाड़ पर ठहर गई। पानी नीचे उतरता रहा जब तक पहाड़ों की चोटियां दिखाई न देने लगी। 40 दिन बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवे को बाहर भेजा। वो वापस न आया। वो चारों तरफ उड़ता रहा जब तक पानी बिल्कुल न उतरा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि पानी कम हुआ है कि नहीं, लेकिन जमीन पर अभी तक पानी ही पानी था। कबूतरी को कहीं ठिकाना न मिला और वो कश्ती में वापस आ गई। नूह ने उसे पकड़ लिया। 1 हफ्ते बाद नूह ने कबूतरी को फिर भेजा। वो शाम को उसके पास वापस आई। उसकी चोंच में एक ताज़ा पत्ती थी। इस तरह नूह को पता चला कि पानी उतर गया। 1 हफ्ते बाद उसने कबूतरी को फिर भेजा। इस दफा वो लौटकर वापस नहीं आई। जब नूह कश्ती की छत खोली, उसने चारों तरफ नजर डाली। देखा कि जमीन सूख रही है। आखिरकार जमीन बिल्कुल खुशक हो गई। उस वक्त नूह 601 साल का था। खुदा ने नूह से कहा, अपने खानदान के साथ कश्ती से बाहर आ जा। अपने साथ परिंदों और जानवरों को बाहर ले आ ताकि उनकी नस्ल बढ़े और वो सारी जमीन पर बढ़ जाए। नूह अपने खानदान के साथ कश्ती से बाहर आया और सब जानवर परिंदे अपने अपने जोड़ों के साथ चले गए। नूह ने खुदा के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और उसने पाक जानवरों और परिंदों में से थोड़े से लेकर कुर्बान किए। खुदा खुश हुआ और उसने अपने आप से कहा, बचपन ही से इंसान के दिल में बदी रही है। आइंदा मैं कभी भी सारे जानदारों को इस तरह हलाक ना करूंगा। जमीन पर हमेशा फसल उगाई जाएगी। दिन और रात
सर्दी और गर्मी, और मुख्तलिफ मौसम हमेशा रहेंगे। खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, मैं अब तेरे और तेरे बेटों के साथ एक अहद बांधूंगा। ये अहद उनके लिए भी होगा जो तेरे बाद होंगे। ये अहद उन सब जानवरों और परिंदों के लिए भी है जो कश्ती से तेरे साथ गए। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ज़मीन सैलाब से बर्बाद नहीं होगी। मैं अपनी कमान कौसे कज़ा बादलों में रखता हूँ, वो मेरे अहद का निशान होगी, तेरे और सब जानदारों के लिए होगा। जब भी ये कमान आसमान पर दिखाई दे, मैं अपना अहद याद करूँगा। आइंदा मैं ज़मीन पर सारे जानवरों को हलाक नहीं करूँगा। आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि खुदा उनका जिंदा कलाम दूसरों तक भी पहुंच सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू।